हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेलनाकार संधारित्र के विषय में, क्योंकि इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोग समानांतर प्लेट संधारित्र, आपका गोलीय संधारित्र के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? तो बेलनाकार संधारित्र, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो आइए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल आता है कि बेलनाकार संधारित्र किसे कहते हैं। पहले इसके डिफिनीशन को जानते हैं। देखिए, यानी कि इसे क्या कहेंगे? वह ऐसा संधारित्र जिसमें दो बेलनाकार संधारित्र समाक्षीय रूप से व्यवस्थित होता है, उसे बेलनाकार संधारित्र कहते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, उसे सुन लेंगे आप। वैसा संधारित्र जिसमें दो बेलन समाक्षीय रूप से व्यवस्थित होते हैं, बेलनाकार संधारित्र कहते हैं। कैसे इसे आप समझेंगे? जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, मान लीजिए कि आपके पास ये कलम होगा, जैसे कि मैं मार्कर से समझा रहा हूं। ये कलम होगा, तो ये कलम आपका जो इसका सबसे बाहर वाला खोल है, इसे हम एक बेलन समझ लेंगे, और इसके अंदर एक रिफिल जिसे आप कहते हैं, उसे आप एक दूसरा बेलन समझ लेंगे। इसी प्रकार से व्यवस्थित समझिए। आइए इस फिगर को ड्रॉ करते हैं, समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक ये बेलन हो गया, ऐसा कि मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाया। ये पहला बेलन, और इसमें मान लीजिए कि कितना आवेश है जी? माइनस आवेश है। और जो माइनस आवेश वाला होता है उसे हम क्या कर देते हैं? भूध्रुवित कर देते हैं। एक मान लीजिए कि एक और आपके पास बेलन है, यानी कि दूसरा बेलन, जिस पर प्लस आवेश है। कैसा आवेश? प्लस आवेश। और जो प्लस आवेश वाला होता है उसे क्या करते हैं जी? बैटरी के धन या ऋण ध्रुव से क्या कर देते हैं जी? जोड़ देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे जोड़ दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ क्या शो करना है कि पहला वाला जो आपका बेलन है उसका त्रिज्या स्मॉल a, और दूसरा वाला जो है उसको हम लोग b समझ लेते हैं। यानी कि अंदर वाले का त्रिज्या स्मॉल a है, बाहर वाले का त्रिज्या स्मॉल b है। इनके बीच का जो माध्यम है उसको लैम्डा समझते हैं। कितना समझते हैं जी? लैम्डा। और इनके बीच का जो गैपिंग है उसे हम लोग x समझते हैं। और इनके अंदर की जो तीव्रता है उसे कैपिटल E समझते हैं। ये सभी बात जान लें हम लोग। इसके बाद इस बेलन की लंबाई को स्मॉल n मान लीजिएगा। ये सब चीज मानने के बाद आइए फिगर के माध्यम से हम लोग अब आगे कैलकुलेशन को करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हम जानते हैं। और क्या जानते हैं ये चीज आपको मैं पहले भी भली भांति बता चुका हूं। यानी कि ये बेलन है और बेलन के लिए तीव्रता क्या होता है, इसे हम पिछले एक्सरसाइज में बताए थे, और याद नहीं तो फिर भी आप यहां से नोट कर लेंगे। E बराबर में होगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा बाई x। यानी कि ये आपके बेलन के लिए तीव्रता है। अगर आप फिर से हम याद दिलाते हैं कि अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं, पिछले एक्सरसाइज का, पिछले चैप्टर का, तो आप अवश्य देख लें। ये पहला हम लोगों का समीकरण मिला, E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा बाई x। ये ध्यान रखिए। इसे हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। पुनः एक बार बात करते हैं किसका? तो फिर से तीव्रता के लिए E बराबर में एक बार और हम बताए थे कि आपका होता है माइनस dv बाई dx। क्या होता है? dv बाई dx। और मान लीजिए कि अगर हमें यहां v का वैल्यू निकालना है, यानी कि dv का वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा जी? माइनस e dx। ये आपका dx इधर चला जाएगा गुणा में, और माइनस भी चलाएगा तो माइनस e dx हो जाएगा। अब यहां बात करते हैं समीकरण 1 से। ध्यान रखें, समीकरण 1 का वैल्यू जो भी है उसको रखेंगे। dv का dv और बराबर में माइनस, और e का वैल्यू कितना आया है? इतना दिया गया है, यानी कि 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा बाई x, और ये dx है तो dx हमने नोट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे कुल विभव। कितना विभव जी?
कुल विभव। चलिए ध्यान रखते हैं, कुल विभव निकालने के लिए हमको क्या करना है कि इसका इंटीग्रेशन निकालना है। चलिए इंटीग्रेशन निकालते हैं। यहाँ dv है तो इंटीग्रेशन dv कहां से कहां तक, 0 से v तक, यानी कि इसका अपर लिमिट v और लोअर लिमिट 0। बराबर में यहां भी इंटीग्रेशन निकालेंगे। इंटीग्रेशन माइनस को पहले ही बाहर कर लेते हैं, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा बाई x dx। और ये कहां से कहां तक, b से a तक, यानी कि इसका लोअर लिमिट b और अपर लिमिट कितना, a हो गया। आगे इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, देखिए कैलकुलेशन क्या होता है। और यहां अगर हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो d से इंटीग्रेशन का साइन खत्म होगा, केवल v बचेगा, यानी कि v का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो गया, हम लोगों का लिमिट जो है रख लेंगे 0 से v तक। बराबर यहां देखिए माइनस है तो माइनस, और यहां देखिए ना 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट वैल्यू है, लैम्डा भी आपका कांस्टेंट होता है, सबको बाहर करते हैं। बाहर करें तो -1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा, और इंटीग्रेशन में बचेगा कितना, 1/x dx। देख सकते हैं आप। इसके बाद हम उसे सॉल्व किए तो यहां देखिए, यहां आपको बताए थे कि एक बार जैसे इसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट छूट गया है, यानी कि b से a तक। यहां देखिए यानी कि एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां हो जाएगा v माइनस 0। और यहां देखिए ये यहां आपको सॉल्व करेंगे तो माइनस आपका लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू यहां देखिए 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना होता है जी, log x। कितना होता है, log x। तो रख लेते हैं log x, और कहां से कहां तक होगा log x, यानी कि इंटीग्रेशन का जो साइन था हम लोग तो खत्म कर लिए, लेकिन अब लिमिट रखना है हमको, तो b से a तक। यहां v माइनस 0 कितना होगा, v बराबर यहां देखिए माइनस का माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू यहां log x। तो आपको हम बताए थे कि एक बार x के जगह पे अपर लिमिट रखते हैं और एक बार लोअर लिमिट, दोनों को माइनस करते हैं। कितना होगा, कर लीजिए, यानी कि log a माइनस log b, यहां देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस माइनस के साइन को इसके अंदर भेजते हैं। तो v बराबर में लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे ही माइनस को हम इसमें भेजेंगे तो इधर वाला माइनस हो जाएगा और इधर वाला प्लस हो जाएगा, यानी कि इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी कि हो जाएगा log b माइनस log a। कैसे होगा, तो ये माइनस में इसमें गुणा होगा तो ये माइनस वाला तो माइनस वाला यहाँ इधर लिख लीजिए और प्लस वाला इधर हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। अब यहाँ आपके पास लॉग का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। लॉग का फॉर्मूला यहाँ से क्या होता है, log b माइनस a बराबर में होता है, यानी कि log b बट्टा a। तो इसे हम लिख लेंगे log b बट्टा a। तो इस तरह से हमको लॉग का फॉर्मूला से हम लोग यहाँ क्लियर कर लिए। इसे मान लीजिए आप इक्वेशन कितना नंबर जी, सेकंड। अब हम यहाँ लिखते हैं धारिता सूत्र से। इसके बाद हम मान लीजिए कि हमको धारिता ही तो निकालना है जी, धारिता सूत्र से धारिता निकालते हैं। धारिता सूत्र क्या होता है, क्या है, पढ़े हम लोग धारिता बराबर में, धारिता बराबर में c बराबर में पढ़े होंगे हम लोग q बाई v, ये ना पढ़े जी, c बराबर में q बाई v। अब यहाँ वैल्यू रखिए तो c का c और q का वैल्यू, तो q का वैल्यू यानी कि आवेश, और इस चित्र में आवेश क्या है, मान लीजिए छोटे से वैल्यू के लिए आवेश आपका q है, तो पूरे से वैल्यू के लिए कितना होगा, तो पूरे से वैल्यू के लिए आपका मान लीजिए कि पूरा वैल्यू आपका l लंबाई का है और अंदर का लैम्डा समझते हैं, यानी कि लैम्डा l, यानी कि आवेश का वैल्यू हो जाएगा लैम्डा l, और बट्टा में v का वैल्यू यहां से आप रख लीजिए, कितना दिया गया है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू log b बट्टा a। अब यहां देखिए तो आपका लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, और बाकी यहाँ पे क्या बच रहा है, बोर्ड को थोड़ा क्लियर करके हम इधर लिखते हैं। तो देखिएगा हम लोग को मिल चुका था कि c बराबर लैम्डा l बट्टा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू log b बाई a, यानी कि यहाँ हम लैम्डा से लैम्डा को कैंसिल किए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा, ये नीचे वाला जो है आपका उलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि हमें c बराबर में मिलेगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू l, और बट्टा में
log b बटा a, यही वैल्यू मिलने वाला है। और ये चीज हम लोग को मिल चुका है, इसे इक्वेशन समझ लीजिएगा a, और यही आपका बेलनाकार संधारित्र का धारिता का सूत्र है। अब मान लीजिए कि इससे संबंधित और भी हमें बातें जाननी थी, जिसे हम लोग केस कहते हैं, हर वीडियो में पढ़ते आए हैं केस। इसमें भी कुछ केस है, उस केस को जानते हैं। चलिए केस फर्स्ट देखा जाए। मान लीजिए दोनों बेलन के बीच माध्यम के हो, तो क्या मान लिया हम, के मान लिए। मान लीजिए कि अगर हम के मानते हैं तो जो भी माध्यम माना जाता है, इसका हर वीडियो में पढ़ते आए कि उस माध्यम को क्या किया जाता है, वैल्यू में धारिता के गुणा कर दिया जाता है। यहां भी गुणा कर लेंगे, c बराबर वैल्यू हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू l, और k का गुणा कर लेंगे तो k, और बट्टा में कितना हो जाएगा जी, log b बट्टा a हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का ये केस वाला भी फार्मूला मिल गया। क्या मिल गया जी, ये भी मिल गया, यानी कि केस से संबंधित भी हमको समीकरण क्या हो गया, मिल गया। इस तरह से अंतिम समय में अगर हम आपको बात करें तो बेलनाकार संधारित्र का जो भी हमें समीकरण ज्ञात करना था, जो भी वैल्यू लाना था धारिता का या उसका केस का, हम लोग सॉल्व कर लिए। आशा करता हूं कि ये बातें जो है आपको अच्छे से समझ में आई होगी, जिस तरह से सभी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और उस नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे एक बार याद दिला देता हूं आपको। उसमें हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का समूहन, और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप ध्यान से नेक्स्ट वीडियो को जरूर पढ़ें, क्योंकि वही आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी फायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।